चलो स्टार्ट करो, सरस्वती माता की जय करके न रे, समझे। स्टार्ट करते हैं। और रोशन आज दे दिया अपना पेमेंट, दे दिया ना। आज रोशन के तरफ से सबका कोई दिया ही नहीं है तुम लोग। अच्छा तुम लोग दे दिए है। अच्छा कोई बात नहीं, जो नहीं दिया उसका ही भला, जो दिया है उसका और भला, ठीक है। जो नहीं दिया उसका और भला। चलो कोई बात नहीं, पैसा का टेंशन नहीं लेना है, पैसा दे ही देगी, लेकिन पढ़ना है, समझी ना। पढ़ना मैटर नहीं, मतलब पढ़ना मैटर करता है, पैसा कोई बड़ा मैटर नहीं है, समझी। चला। हाँ पहले, हाँ तो कोई बात नहीं, पहले एग्जाम ही दे लो तुम लोग, तब देना। और कुछ? अच्छा दे दिया, किसको दिया? निर्मल सर को। चलो लो, हमको दी है, कब दे, हमको तो याद ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दे दिया तो अच्छी है। तुम बाद बाकी समझ लो। चलो बोलो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? हैं? यही यही याद की है तुम। वोल्ट, कूलम, ओम, एम्पियर। क्या होगा बताओ? कूलम होगा। क्या होगा रे? पेज नंबर 213 है। अब एब्सेंट नहीं करना रोशन, तुम कल भी नहीं आया था, कल यहाँ 4 घंटा चल गया क्लास, तुमको पता है। चला तन रे 5 घंटा, एक चैप्टर पूरा खत्म। 4 दिन पढ़ेगा ऐसे में तो 4 चैप्टर खत्म, फिजिक्स गया तुम्हारा। इसीलिए कम से कम आया करो, या तो वीडियो पापा की तो भेज दिया करेंगे, अपने पापा समझ जाएंगे कि रोशन आता नहीं है क्लास, समझा। जो नहीं तो इसलिए गांव में फैला दो, रितु और क्या कहते हैं, लक्ष्मी, उजाला और ये शोभा गांव में फैला दो, ताकि जो बच्चा गांव का आए तो उसको पता चले, उसके गार्जियन को, बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ इसके पापा को बोलना नहीं, बोलना नहीं है, घर जाके किसी को नहीं बोलना है, समझ गई। ये तो वीडियो भेज दो ना, बिगर जाने जाए बिगर बोल लेगी, पहुंच जाएगा खबर। समझा। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, ये सब बात नहीं नहीं आएगी, कैसे नहीं आना तो है, ट्यूशन तो आना ही है तब। चलो कूलम का एसआई मात्रक क्या होता है बताओ? आसमा बताओ। विद्युत धारा। ये कौन पढ़ा है रे, कौन पढ़ाया है तुमको? कूलम का एसआई मात्रक विद्युत धारा। कौन बोल रहा है? सब विद्युत धारे बोल रहे, वही कहता है एक विद्युत आवेश। क्या होता है रे रोशन? विद्युत आवेश। तुम पढ़ा है रे, कॉपी खोल के है, किताब भी खोल के है, इसीलिए ना उसको सब याद आ रहा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताओ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताओ रोशन। ऑप्शन दें? वोल्ट, ओम, कूलम, एम्पियर। वोल्ट, ओम, कूलम, एम्पियर। तुम बताओ, बोलो बोलो ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बात को बोला तो कोई अच्छा नहीं बोला, गलत ही बोला है तब। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। तो कूलम हो कुछ भी हो, होगा ही नहीं सही। क्या समझी? चलो दूसरा बोलो, विद्युत का विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और बताओ, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? दिनेश तुम बताओ। विभवांतर का, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, समझ गई। और सुनो, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ये चैप्टर हल्का है ना, लगा ना हल्का, तब इसीलिए याद है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। हाँ ओम मीटर, ठीक है, याद करके आया है रे। अच्छा हाँ चलो, मुस्कान बताएगी इस बार। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जूल, वाट, ओम, कूलम। बताओ। हम वहां उसको पूछे थे ना हम। क्या? वाट, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर होता है, कितना होता है? कूलम प्रति सेकंड, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, याद है?
1 वोल्ट बराबर कितना होता है? देखो 3.6 है एक क्या है, क्या है 1 वोल्ट ना रे? क्या पूछे तभी? 1 वोल्ट या 1 वाट बोले थे रे? क्या बोले थे? 1 वोल्ट रे, 1 वोल्ट बोले थे ना। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? कूलाम प्रति क्या होता है? कूलाम होता है। बोलो जल्दी, जूल प्रति कूलाम, कूलाम, ठीक है। जैसे जूल प्रति कूलाम, ठीक है, समझ में आया? हाँ, और लिखो और सुनो। देखो देखो देखो, क्या नौबत है, 20 लाख का गाड़ी 5 लाख का, वही तो कह रहे हैं ना, 20 लाख का गाड़ी 25 लाख का गाड़ी 2 लाख का टोटो घींच के लेके जा रहा है। क्या नौबत है। अरे तो मान लो तो 20 लाख का गाड़ी को 4 लाख का खींच के लेके जा रहा है ना, इसीलिए कह रहे हैं कभी चीटी का भी जरूरत लग सकता है, समझी? हाथी रहना ही का तब। चलो हाँ, तुम नहीं देखी, दौड़ के जाके देख के आओ। हम देखे उस ये जगह जब बांध रहा कहाँ किसका घर था? अर्जुन यादव। चलो सुनो यहाँ, 1 ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, एम्पियर प्रति, देखो आज नहीं, कहाँ देखे, बंद है, बंद है, लो किताब लो, बंद है लगा हुआ है। वो हिमांशु कहाँ गया? हिमांशु कहाँ गया आज? है? हाँ, एगो आता है देखो गायब हो जाता है। अरे कम से कम 10 दिन है, आओ तो सही, सही से। नहीं आओगे ना तो फिर बोलोगे तो हम नहीं। हाँ, वो बता दिए ना, तो वो दूसरे दिन फिर नहीं मिलेगा, ये बात सोच लो। ओम मात्रक है, ओम किसका मात्रक है? बताओ जल्दी, ओम किसका मात्रक है? अभी बताए थे पीछे, ओम किसका मात्रक है? किसका मात्रक है ओम? प्रतिरोध का। निम्न में से कौन सा मात्रक वाट का है? वाट के बराबर है जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड प्रति जूल सेकंड, ठीक है। ओम मात्रक किसका है? अभी पूछे हैं ओम किसका, अभी किसका है ओम? ओम किसका मात्रक है? देखो प्रतिरोधक बोलती है, प्रतिरोध कौन बोली? प्रतिरोधक है, प्रतिरोध का ना। हाँ, फंसा देती है उसको तुम। चलो, विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, वाट घंटा, वाट जूल। किलोवाट घंटा को कैसे लिखते हो जानते हो? ऐसे देखो, KWH, किलोवाट आवर, के से किलो, किलो, W से वाट, H से आवर, आवर यानी कि घंटा, बजाने वाला नहीं, घड़ी वाला, बजने वाला घंटा, समझी? बजाने वाला नहीं जो मंदिर में बजाती है वो नहीं, वो भगवान को जगाने के लिए होता है घंटा, समझी? जब प्रवेश करती है तो बजाती है ना, तो वो क्या है? भगवान हम आ गए आपके दर्शन में, दर्शन के लिए, चरणों में, ठीक है। हाँ, आत्मा को प्रसन्न करिए, यानी कि हमको जो हम चाहते हैं वो हमको मिले नहीं रे, नहीं मिलता है। तुम क्या चाहिए थी जो नहीं मिला? उम्मीद रखो, उम्मीद रखो, मिलेगा, जरूर पास करेगी, पढ़ेगी तब ना। अब खाली भगवान भरोसे रहेगी तो क्या करेगी? सूझ जाओ, भगवान पास करा देगी? पास कराएंगे रे? नहीं कराएगा। तब उसके लिए कर्म करो, कर्म ही पूजा है, ये नहीं कहता है सब? कर्म करोगे तभी ना, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करना है तुमको, फल ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक भगवान करेंगे, समझ गई रे? ले, ये सबको समझे में ना आया? समझ गई ना? अपना कर्तव्य करना है, काम करना है, पास होना, जब लिखोगे तो ऑटोमेटिक है पास होना है। अब खाली पेज छोड़ोगे तो कहाँ से पास होगे? हैं, लिखोगे तब ना। चलो, ऋतु बताएगी, ऋतु कहते हैं, लक्ष्मी बताएगी, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है?
विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, एम्पियर का, बताओ। ये जानता है ये जानता है। क्यों रे, तुम्हारे घर में विद्युत इलेक्ट्रिशियन है इसीलिए रे। हाँ हाँ, देखो कहता है। और चलो, ओम किसका नाम है? मात्रा का नुस्खा रे। लड़का का नाम होता है, देखो इसको, बहुत बढ़िया है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V इंटू आर। चलो, V इंटू आर पहले बोल देती, सुनती नहीं है। V स्क्वायर बाय आर होता है, बेवकूफ। V इंटू आर होके कैसे होगा? V इंटू आर नहीं होगा, बोलो एकदम नहीं होगा। V होगा, क्या होगा? V स्क्वायर बटे आर होगा, प्रतिरोध और वोल्ट स्क्वायर। बेवकूफ, ज्यादा याद कर लिया आज ना। ज्यादा याद कर लिया। चलो दूसरा सुनो। ओम विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सुनो यहाँ, एनीमोमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर। विभवांतर से क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर। विभवांतर से देखो यहाँ, विभवांतर मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाली यंत्र वाले यंत्र, ठीक है, क्या होता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, देखो दुटो काला हो गया। वोल्ट मीटर, क्या है? वोल्ट मीटर। चलो, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अब विद्युत धारा मापने, विद्युत धारा मापने, नापने नहीं, मापने, मापने। हाँ, क्या होगा? यंत्र। नहा के आई है, सही बोल रहा है ना। ठंडा में कौन नहाता है? हैं? 4 महीना होने लगा। हाँ, हमको 6 महीना हो गया। यंत्र। मेरा ठंडी शुरू हुआ था। एमीटर, क्या है इसका रे? इसका क्या होगा, बताओ जल्दी। एमीटर, मीटर, ठीक है, ये होगा। समझ गया? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। एमीटर खोजता है, अभी लिखाए हैं, अभी तुम लोग तुरंत भूल गई हैं। वहां कम से कम तो देख सकती है। तब वहां देखो, विद्युत धारा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? ले आंख, इसी को कहते हैं आंख रहते अंधा। बेवकूफ सब। जब यहाँ खुलेआम दिख रहा है बोर्ड पे कि यहाँ क्या है, विभवांतर को मापने वाला वोल्ट मीटर, विद्युत धारा मापने वाला ए मीटर, तो अब वो वोल्ट मीटर ए मीटर कर रही है उल्टा पुल्टा। तो वही ना कहते हैं, मतलब देखो क्या है ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होता है। वही बात है। तुम लोग हो, वही कहानी है कि क्या बोलेंगे तो कहेगा कि बोल दिए सर। चलो सुनो, अब एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है? ऑप्शन चाहिए? 6 इंटू 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 इलेक्ट्रॉन। वेट होगा, क्या होता है देखो यहाँ, यही तो होगा। कितना होगा? 6.6 इंटू 10 पर पावर 18 ELECTRON इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही होगा। चलो और सुनो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? ऋण आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर -23। नहीं होगा। 1.6 गुना 10 पर पावर -19 सेंटीग्रेड, यही होगा। क्या होगा देखो, 1.6 नहीं रे, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम नहीं रे,
कूलाम। क्या होगा? सी। यही होगा ना। चलो, निम्न में से प्रसव क्रम में संयोजित किया जाता है किसको? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। हाँ, एमीटर, वोल्टमीटर, किसको बताओ? गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। वोल्टमीटर को, वोल्टमीटर को किसको? दिनेश, हमारा काला जामुन आज एको गुने बताया। बताई हो, बताई हो बोल रहे हैं, बताए हो। बताए हो रे। हैं? बेइज्जती का है? बेइज्जती नहीं होगा तो पढ़ेगा, बेइज्जती करेंगे तभी पढ़ेगा। तब जब तक नहीं, देखो बेइज्जती महसूस नहीं होगा तो याद करेगी। ये लोग जाती है, खाया पूरा एकदम तकिया लगा के सूता है। सला हम लोग के यहाँ तकिया नहीं है, ये लोग तकिया और बेड पे सो रहा है, हम लोग नीचे लोग। तब उसी तरह पढ़ रही है ना। क्या बोले हैं कि नीचे बिछाओ चटाई और ना लो ठंड। देखो कष्ट नहीं करेगी ना तो कैसे पढ़ेगी? रोशन देखो वहां जाके चौकी के नीचे पढ़ता है, नीचे ही पढ़ता है ना रे ना। उस दिन तो देखे से इतना बढ़िया से चारों बगल बंद है इसका, और इतना बढ़िया से चारों बगल बंद कर लिया, एगो कंबल ले लिया, आराम से लेटा हुआ पर सजरा पड़ेगा क्या? कब सो जाएगा पता नहीं है। नहीं पढ़ती है तो जब तक पढ़ेगी नहीं ना तो याद भी नहीं होगा। तुम बताओ संजू, जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट, वाट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तुम लोग को हम अब बोलेंगे तबे पूछेंगे, नाम लेके पूछा जाएगा, ठीक है? नहीं तो हाँ ऑप्शन देंगे, कोई नहीं बोलेगी, ठीक है रे? तुम तो नहीं है बोलती है, तुम में से भी जिसको पूछेंगे वही तो बोलेगी, बाद बाकी बच गई। मुस्कान एक भी नहीं, इसीलिए तो कह रहे हैं सबको नाम ले लेकर के बताएंगे। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, टेंशन नहीं लेना है। हाँ सुनो, हाँ जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं बताओ मुस्कान? तुम बोलो ना, वोल्ट, वाट, एम्पियर। ले सुन गई, आगे बताओ तुम। सुनो, वोल्ट, मीटर, वोल्ट, वाट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। नहीं, वोल्ट नहीं होगा, वाट होगा। वाट क्या, तुम क्या बोली? तो क्या हम क्वेश्चन किए थे जानते हो? जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट ही कहता है, वाट नहीं कहता है। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है बताओ? विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, प्रतिरोध, इनमें से कोई नहीं। बताओ, तुम बताओ लक्ष्मी। मतलब नहीं होगा, बोलो विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त। हाँ विद्युत शक्ति होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन सब लोग को सुनना है, लेकिन बोलना जिसको है हम कहेंगे उसी को, समझी? अब शोभा बताओ। किसी बल्ब में 220, किसी बल्ब से सुनो पहले, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 55 ओम, 110 ओम, 220 ओम, 440 ओम। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, बोल रहे हैं ना जिसको बोले हैं, बोलो तुमको आता है? तुम बताओ दिनेश। 110 क्या? 110 ओम। हाँ हाँ 110 ओम। क्या रे? ठीक है, देखते हैं फिर अभी दूसरा भी आएगा। 12 वोल्ट विभवांतर के दो, नहीं अभी सुनो, सुनो ना। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? सुनो ऑप्शन, ए एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर। कितना होगा? 2 एम्पियर। कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। चलो बदल दिए ना, नहीं हुआ नहीं हुआ।
समझ गई ना? अब बोलो दिनेश तुम। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 16 जूल, 6 जूल, 12 जूल, 24 जूल। 24 होगा सर। क्या होगा? गलत है तुम लोग। 24 होगा। इसमें सब कंफर्म है? पक्का? रोशन तुम क्या बोल रहा है? वही क्या? 24। चलो ठीक है, सबका ठीक है, सबका ठीक है। फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम। सही बात है। घर में जो लगाती हो ना, वो किस क्रम में लगाते हो? श्रेणी क्रम में लगाती है। उजाला से? अच्छा ले उजला से पूछते हैं। फ्यूज को बता रहे, फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वही तो क्वेश्चन है। अभी सुनो, कोई नहीं बोलेगी, बोलो तुम। ऑप्शन पारस्व क्रम, ए बी, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। क्या? हाँ श्रेणी क्रम में। देखा, पास हो गई ना? हल्का में चला गया ही। अब क्वेश्चन है उसके लिए ऐसा आ गया, हम क्या करें बताओ? लो बोलो आसमा तुम। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने वाला सूत्र बताओ। R इंटू V बाय 1, R इजकल टू V इंटू 1, ठीक है। R इजकल टू R बाय V। बताओ इनमें से कोई नहीं। R इंटू V इजकल टू 1, R इजकल टू V बाय 1, R इजकल टू 1 बाय V। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तब क्या होगा? R इजकल टू V बाय 1। यही तो तुम लोग कभी फंस जाती, इसीलिए कह रहे हैं V बाय I एक 1 है। हम तो लिख देते अभी, तब तुमको पता चलता। R इजकल टू क्या होता है? R इजकल टू V बाय I, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है इस सूत्र से, ठीक है। चलो वीडियो बन रहा है रे? बन रहा है, चलो ठीक है। ओम का नियम बताओ रोशन। चालकों पर लागू होता है, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, विद्युत अपघटकों पर लागू होता है, निर्वात नलिकाओं पर लागू होता है। रोशन को पूछे हैं? चालकों पर लागू होता है, सही बात है, सही है। वो दोनों सलाह विचार कर लिया। नहीं रे, सलाह विचार करके बोलता है। बता दिया रे दिनेश, दिनेश टॉप करेगा, ये बात तो फिक्स है। देखो ना, जादू मंत्र बनाए थे ना एक दिन, ये एकदम वहां दिया, एकदम हिला के ना। तुम यहाँ थी ही नहीं, उसको बताए और गुण मंत्र एक दिन में, दूसरे दिन एक दिन टेस्ट दिया, दूसरे दिन टेस्ट पास हो गया। समझ में आया? वो सब नहीं बताने वाला, उसको गुण ना। सही बात है, सरे बताएंगे जो बता। तुमको क्या लगता है काला जामुन मेरा बुढ़वा का है? ऐसे उसको दिल से प्यार करते हैं, बताओ। ऐसे ऐसे काला जामुन नहीं करते हैं उसको। तुम पास करके आओ, 10-10 रुपए का डायरी मिल्क हम देंगे। सब लोग एफर्ट लगाओ, 10-10 वाला हम डायरी मिल्क देंगे। अभी एक दिन खिलाए थे ना रिजू। बिल्कुल। अच्छा चलो, एक सिल्क देंगे, सिल्क वाला 40 वाला, ठीक है। लेकिन नहीं, अब फिर जितना तुम पेमेंट नहीं दिए उससे ज्यादा तुम खर्चे करवाएगी। नहीं देखो, खर्चा अलग बात है, तुम लोग पास करो, सिल्क वाला भी देंगे, हो सकता है 100 वाला भी दे देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ तुम वहां से आएगी, हाँ पास होगी, रिजल्ट लेके आएगी बढ़िया, तब। अब भी ऐसे नहीं, ऐसे मत देखो और खाली हंसो।
तुम्हारे हमको शक है। रिजल्ट आएगा तो पढ़ाई के पक्ष में प्रलोभन देके नहीं पढ़ाना चाहिए टीचर को, ठीक है। बट तुम लोग को बोल रहे हैं कि मेरे तरफ से खुशी में गिफ्ट दिया जाएगा तुमको, एक सिल्क या जो भी होगा, ठीक है। इसलिए चलो दूसरा प्रूव्ड हो गया, देखी नहीं तुम लोग, प्रूव्ड है वो, समझी। चलो, टंगस्टन का उपयोग निम्नांकित में से किस में किया जाता है, बताओ। टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? कुचालक में, धातु निष्कर्ष में, वस्त्र निर्माण में, विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जानते हो कैसा होता है? यहाँ देखो, देखो यहाँ देखो, ऐसे बल्ब होता है रे। ये बल्ब है रे। टमाटर बन गया। अच्छा चलो, बल्ब भी है, बल्ब तो बन ही नहीं रहा। ऐसे बल्ब बनेगा रे, हैं? ऐसे बल्ब है, छोड़ो हटाओ, बल्ब बनना है, ऐसे बल्ब होता है, बनाओ तुम बल्ब बनाओ। नहीं समझ पाए सर। बल्ब है ना ये, ठीक है, मान लो ये बल्ब है, जैसा भी है मेरा ड्राइंग। कौन है रे? एक मिनट रुको, बैटरी चार्ज नहीं है। वो बताएगा ही नहीं। चलो स्टार्ट हो गया अपना, सुनो यहाँ। इसको क्या बोलते हैं? हैं? क्या? बोलते हैं? ओम, समझी ना। इसमें जो फिलामेंट रहता है ना ऐसे ऐसे वाला, वही तो टंगस्टन का रहता है, समझी। वही तो टंगस्टन का रहता है, इसमें जो ऐसे ऐसे लगा रहता है, देखती नहीं है रेड वाला बल्ब में ऐसे ऐसे कुंडली बना हुआ रहता है ना, ऐसे 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 रहता है ना। हाँ ठीक है, वैसे ही बल्ब बनता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लिखा बना रहता है, ऐसे घुमा घुमा देखना। और जब ये टूट जाता है, ऐसे लगा बना रहता है दोनों तरफ से जुड़ा हुआ, जब ये टूट जाता है तो जलना बंद हो जाता है, उसी को टंगस्टन कहा जाता है, उसी टंगस्टन का बना रहता है, समझी। चलो दूसरा सुनो, निम्न में किस संयोजक द्वारा तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है, बताओ। ऑप्शन सुनो, फिर से क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, काला जामुन के लिए जान हाजिर है। निम्न में से किस संयोजन द्वारा तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है, समझा इस बार? फिर से अच्छा चलो, श्रेणी क्रम, पारस्य क्रम, श्रेणी एवं पारस्य दोनों, श्रेणी क्रम। तुम फ्लॉप कर गया, देखो। नहीं तुम लोग के लिए भी है धारावाहिक। देखिए गाइस, ये लोग देखिए काला है, देखा है? नहीं, काला मेरा एक काला जामुन ही है, बाद में कोई काला नहीं है। तो तुम लोग भी दिल में हो, ठीक है, तुम लोग के लिए भी दिल से। चलो कोई बात नहीं, चलो यहाँ स्टार्ट करो, फिर पढ़ो पहले, तब देखो। बात होना चाहिए, माइंड फ्रेश करके पढ़ना चाहिए, कभी कभी इंटरटेनमेंट होना चाहिए एक आध मिनट, बट ये नहीं कब खाली वही गप ही हो, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं बात है, ठीक है। चलो गप नहीं करना है। चलो, इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताओ। अभी हम बताए हैं, बोर्ड में ही है, बोर्ड में ही है, बताओ ना। इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? नहीं रे, इठो नहीं है, ये क्या है? मारो कर 1/10 1/10 कर रही थी। सब तो झूठे है, हमारा बच्चे सब तो झूठा है। नहीं
1.6 अभी भी तुम लोग सुनो, अभी हमें वही बोलने वाले थे। अभी भी तुम लोग बता के दिखाओ ऐसे बिगर बताओ। 10 पर पावर माइनस इंग्लिश। हाँ बताया देख लिया? हाँ बताओ। 1.6 हाँ इंटू हाँ इंटू और 10 पर पावर 19 हाँ। अरे इंटू का मतलब गुना ही होता है। गुना 10 हो गया सर? हाँ 19 हाँ, सी को क्या बोलता है? हैं? कुलाम 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 क्या होता है रे? कुलाम तुम लोग पूरा प्रतीक भी, हिस्ट्री का प्रतीक भी नहीं जानते होगे हमको लगता है क्या? हाँ हैं? हेडक्वार्टर से फोन था, समझी? चलो, नहीं कोई बात नहीं। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होता है? समरूप, त्वरित, एक रूप औसत, अवमंदित। एक रूप औसत कि समरूप औसत? हैं? एक रूप औसत होगा। आसमा बताओ तुम। समरूप औसत ही चले। तुम बताओ बाबीरा, क्या क्वेश्चन पूछे हम? धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप, ठीक है, त्वरित, एक समरूप, एक रूप औसत। देख ली अभी? एक रूप औसत, ठीक है। अभी तुमसे अब पूछेंगे नहीं, जो देख के चीटिंग करेगी उसको पूछना ही नहीं है। चलो, हमसे बताने से पहले सर हाँ हम देखे थे। सर के हाथ में गिरा तुम क्या दिखाएंगे? चलो सुनो, अब हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म, ठीक है। 51 था और इसमें एक ऑब्जेक्टिव था ना। देखो पॉइंट क्या है तुम लोग में, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम, ठीक है। दूसरा कूलम का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है? विद्युत आवेश। कूलम का, कूलम किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बताओ? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। ये सब तुम लोग को याद रखना है। ये सब में से एक आध को दो क्वेश्चन आ जाएगा, समझी? एसआई मात्रक पूछेगा, इसलिए कह रहे हैं कि सब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। विद्युत देखो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? सब ये सब याद करना है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये सब याद रखना है। विशिष्ट प्रतिरोधक का रोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। हाँ आज विद्युत चैप्टर चलेगा। अब लिखो, समझिए, जल्दी से लिखो और स्टार्ट हम करते हैं अब। चलो आराम से, हल्ला नहीं करना है। चलो उसका हेडिंग डालो। क्या है चैप्टर का नाम? विद्युत। क्या है इसका? पेन कहाँ रखे रे? सर कौन सा दिखेंगे सर? विद्युत चैप्टर है क्या? विद्युत। इसको लिखो इलेक्ट्रिसिटी। लिख लिया? विद्युत। विद्युत चैप्टर कौन सा है? रुको ना, बता रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है तुम्हारा, ठीक है, विद्युत। तुम बताओ प्रतिरोध का एसआई मात्रक। ठीक है, इसी तरह याद रखना। लिखो क्वेश्चन, लिखो 15 नंबर लिखो, सीधा 15 नंबर लिखो।
प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर, किस कारकों पर, क्या है रे, किन कारकों पर निर्भर करता है? यही लिखना है, लिखो जल्दी। 15 जल्दी लिखो। रितु तुमको हुआ? दो पूछें? तुमको दो पूछ लें पहले, लाओ। तुम क्या किया, इसको बंद करो। इसी को सर्वश्रेष्ठ साधन होता है। कौन सा साधन सर्वश्रेष्ठ होता है बताओ? खनिज, मानव, जल, मानव, वन, क्या होता है बताओ? बताओ। अच्छा, टिस्को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है बताओ? टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? हजारीबाग, कोडरमा, ठीक है, सिंहभूम, मयूरभंज, चाईबासा, रानीगंज। सिंहभूम और यही तुम पढ़ी है। फिर से याद कर, इसको याद ही नहीं हुआ है। 1 मिनट रुकिए। लो, हो गया? बोलो, भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलोर, ठीक है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। उद्योग क्या है? द्वितीय सेक्टर में आता है। कृषि कौन सा सेक्टर में आता है? रे लड़का बताओ, कृषि कौन सा सेक्टर में आता है? तुम बताओ। हैं? उद्योग द्वितीय में आता है, तृतीय में? उद्योग, कारखाना, तो कृषि और सेवा सेक्टर यही पढ़ाए थे। सब ठोका गलत है, इसका खाली सही है। कृषि द्वितीय होगा तो प्राथमिक क्या होगा? बेवकूफ, इतना अच्छा से लिखा दिए थे कि प्राइमरी सेक्टर में कृषि होगा, द्वितीय सेक्टर में होगा उद्योग होगा, तृतीय सेक्टर में सेवा क्षेत्र होगा। भूल जाती हो तो बादाम उदाम खाया करो ना। खा के बैठी है, आशा को मिलता है उसी में उसे ही खाती है रे। तो किसको मिलता है? खरीद के लाती है। कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार हैं 2, 3, 4, 6, 8। कितना होता है बताओ? 4 होता है, ठीक है। चिनिया बादाम खाने से दिमाग बढ़ेगा रे। कौन वाला बादाम? कब खाएगी? इसको फुला के खाना है। कैसे खाती है तुम लोग बादाम? काठ बादाम बोलो, पास्ता बादाम बोलो, बड़ा वाला बादाम बोलो, बहुत नाम है उसका। हाँ, पिलका, ललका सब बोलो। चलो, भारत की प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कौन है? बताओ जल्दी, बताओ। चलो क्या बताई रे? उद्योग रहने दो। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं है। उद्योग अभी पूछे थे हम, अभी बताए थे ना? हैं? द्वितीय। प्राथमिक में क्या बताए थे? अभी भी भूल गई तुरंत, इसीलिए कहते हैं बादाम खाओ, बुद्धि खत्म। क्या नहीं होता है? खाती है 1-2 गो, क्या होगा? कोई बात नहीं है, नहीं होगा। नहीं होता है ना तो पढ़ के 10 बार पढ़ो, 20 बार लिखो, तब होगा। कैसे हाथ नहीं काम करेगा? 2 लाइन का क्वेश्चन है।
बोलो झारखंड का कौन सा स्थल उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी, झारखंड, सॉरी रांची, बोकारो, धनबाद। धन्यवाद। अच्छा, और सिंदरी क्या किस लिए प्रसिद्ध है? देखो यहाँ सिंदरी उर्वरक के लिए सिंदरी। मार का भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन चलो, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, राउरकेला। बॉक्साइड के लिए नहीं, पिट्सबर्ग, भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? कौन सा जगह को बताओ? राउरकेला, धनबाद, जमशेदपुर। ठीक है, रे हल्ला मत करो। झारखंड का मोरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताओ। तांबा, लोहा, सीमेंट, एल्युमिनियम। झारखंड का मूरी किस लिए प्रसिद्ध है? तुम लोग बताओ। अरे लड़का रोशन, किस लिए प्रसिद्ध है? मूरी रांची के बगल में है, आसपास में। मूरी, मूरी जगह का नाम है, खाने वाला मूरी नहीं, मूरी जगह का नाम है। मूरी रेलवे स्टेशन भी है, समझी? झारखंड में कौन सा जगह किस लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का, देखो सुनो क्वेश्चन क्या है। झारखंड का मूरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, बॉक्साइड, एल्युमिनियम, कोयला। हो गया? एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है क्या? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, लाह उद्योग, आयुर्वेद दवा उद्योग। वन आधारित उद्योग नहीं है। चीनी उद्योग वन आधारित उद्योग नहीं है। चलो सुनो यहाँ पहले तुम लोग। टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? टिस्को, टाटा टिस्को, टेल्को, टिस्को, BSNL, और इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा चेयरमैन नहीं होगा? सोच लो, टाटा का रतन टाटा डेट कर गए तो कितना बहुत नुकसान हुआ देश को। देश को क्या, देश का कंपनी तो उनका चल ही रहा है, लेकिन उस तरह का आदमी नहीं आता है, जल्दी नहीं मिलता है, समझी? बहुत बहुत महान है, हैं? टाटा नमक भी उन्हीं के कंपनी का है। चलो सुनो रे कच्चा, सुनो रे, टिस्को, टिस्का की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1909, 1907। 1907। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। चलो दूसरा चैप्टर निकालो तुम। सब हो गया तुम्हारा पूरा टुडे खत्म? नहीं, जो है नहीं हुआ है उसी को पढ़ो। अब चलो तुम लोग का स्टार्ट करते हैं फिर से। चलो लिखो तो 4 चैप्टर। चलो कोई बात नहीं, उसको करो पूरा चैप्टर टुडे, उसको रटवा दिए। अब बोलो, अब पास नहीं होगी तो कैसे होगा? हाँ, सब टोटल सब्जेक्ट में उसको A+ आना चाहिए। हाँ हाँ, जो लेके आएगा फर्स्ट डिवीजन सबको सिल्क मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? कितना होगा तुम लोग? 20, 25, 50 जो भी है, ठीक है, लगेगा। हाँ कोई बात नहीं है, पहले करो तो, हैं? पहले करो, सिल्क सबको मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो, प्रतिरोध क्या है? सुनो, इसको लिखो। प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है, प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट, धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका SI मात्रक क्या होता है रे? हाँ, SI, इसका SI मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम हो गया? नहीं हुआ? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नांकित परतों पर निर्भर करता है। लिखो, किसी चालक का प्रतिरोध, हाँ किसी चालक का, हाँ SI मात्रक ओम होता है ना। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नांकित बातों पर, निम्नलिखित बातों पर लिखो, निम्नलिखित बातों पर, उसी में से बढ़ाओ ना उसको, निम्नलिखित बातों पर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला लिखो, चालक की लंबाई पर,
पहला लिखो चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। तुम लोग वीडियो नहीं देखता है, लाइक शेयर नहीं करता है रे। कम से कम 10-15 ठो तो होना चाहिए न तुम लोग जितना हो एक बैच में। मोबाइल नहीं मिला है तुमको? गोदरेज में भर के रखी है, कैद कर दिया फोन को। बताओ, लेके चलती नहीं है? नहीं सर, अभी पढ़ाई चल रहा है इसलिए। हाँ। पहले बार में क्या बोला, चालक की लंबाई? पहला लिखो चालक की लंबाई। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया किया है। तो यहाँ नंबर कौन लिखाई है तुम? मेरा पापा का फोन का नंबर है। अच्छा, सिर्फ पापा का नंबर लिखाई। किसी को कभी बोलना होगा कुछ तो पापा को बोलना पड़ेगा। हाँ सर, ओ, हमको लगा तब हमको नहीं वो नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि पापा वाला बोल दिए। तो फिर क्या फायदा रखने से रे? पापा का मोबाइल चलाइए लेती है तो। पापा मेरा तो 1 घंटा आते हैं घर, फिर बाद नहीं आते हैं, हम फ्री में रहते हैं। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं है। वीडियो तब तुम देखती नहीं होगी तो बहुत बढ़िया, इसीलिए तुम्हारा रिवाइज नहीं होता। एगो क्वेश्चन पूछते हैं तो देख लेती है एकदम। मेरे पास भी चाचा। क्या सर, एक बार पूछ लिया तो पता है। हैं? हाँ तुम लिखी है। तुम लोग तो चारों में से कोई नहीं है देखती है। क्या नाम से तुम कमेंट करती है जरा, हम इधर से रिप्लाई करेंगे। बताओ। आशीष रंजन। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अल्लाह मत करो तुम लोग। रोज रोज किसी को कल देखो, रोज शेयर किया करो क्लास, ठीक है? तभी ना उसको भी रोज कंटिन्यू कंटेंट मिलेगा, उसको वीडियो मिलेगा तो भी शेयर पड़ेगा। अब तुम पर डे क्लास नहीं आओगे तो कैसा लगेगा? पढ़ाई करने मन लगेगा? आज छूट गया, कल छूट गया, वही टेंशन रहेगा कि इधर का उधर, उधर का उधर हो गया। तो फिर इसलिए क्लास किसी को शेयर करो ना तो पर डे करो। कल चालू कर लेंगे अपना फोन। फोन चालू करो, बट उसको क्या है ना, वीडियो देख के कभी रिवाइज कम टाइम में ज्यादा होगा, इसलिए हम कह रहे हैं तुम लोग को बार बार करो, बार बार करो। समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को, क्या बोले? क्या गप किस लिए? चलो लिखो दूसरा, 2 नंबर लिखो। उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हाँ बता दिया। हाँ, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख लिया। तीसरा लिखो उसके पदार्थ की प्राकृतिक पर, उसके पदार्थ की प्राकृतिक पर। हो गया? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, पदार्थ की प्राकृतिक पर। और कौन सा लिखना है? दूसरा नंबर लिखाते हैं, रुको। नहीं, हाँ लिखो लिखो, हम बता रहे हैं, रुको ना। इसमें मेरा घाटा। क्वेश्चंस तो बहुत है इसमें। एगो लिखो 3 नंबर। 3 नंबर उस पार में होगा। 3 नंबर लिखो, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ किसको कहते हैं? लिख लिया? नहीं लिखा है तो क्या कर रही है? अभी तो तुरंत बता रही थी हम। सर ये वाला एग्जाम में आया था। विद्युत परिपथ क्या होता है? ये वाला आया था। इसका क्वेश्चन देखो क्या है। विद्युत परिपथ। अरे अल्लाह मत करो। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना? अरे बोलो। तो ये देखो अब क्या है, ये इसमें सेफ है कुछ, देखो 2D 3D में 2D में कुछ है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बहुत बढ़िया। भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति कौन
राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले वही बने थे, समझे। 42वां संविधान घोषणा देखो कब हुआ? क्या समझी 1976। हैं? वही तो बताएंगे सर। हाँ वही तो बनाना है। हटा के हटा देंगे। अरे हल्ला मत करो। आंसर लिख उत्तर लिख के सर। हाँ उत्तर लिख के, वो भी लिखना है, टेंशन क्यों ले रही है, वो भी लिखना है। पहले ये तो लिखते हैं किसी बिला। हाँ 18 साल भारत में महिला को वोट देने का न्यूनतम उम्र है 18 साल। भारतीय ठीक है, देखो ना अभी कैसे कैसे बन रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव डालो और यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। शिक्षा और यहाँ पे क्या लगा है, बैटरी, समझो तो ये बैटरी लगा है, ठीक है रे। हाँ है ना, इसी तरह यहाँ बैटरी लगा है, सेल लगा हुआ है, क्या है। हाँ तो ये निगेटिव हो गया और इधर पॉजिटिव हो गया, समझी। हाँ और यहाँ पे क्या है, इधर से धारा पार हो रहा है ना, देखो इधर से धारा जा रहा है, तो यहाँ पे हम स्विच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्विच लगाएंगे। जैसे ऑफ ऑन करेंगे तभी इधर से स्विच लगा ना, मान लो ये स्विच है, ये क्या है, सेल है, सेल मतलब बैटरी, सेल देखेगी, और ये स्विच है, स्विच है, क्या है, स्विच, स्विच है ये, ठीक है। और ये क्या है पता है, एमीटर है, ये यहाँ पे देखो एमीटर है, ये क्या है, मीटर। ए मीटर, सिर्फ मीटर नहीं, ए मीटर, ये एम्पियर है, ए मीटर, जिसको देखो यहाँ ए मीटर है, ये भी प्लस पॉजिटिव में एक तरफ होता है, एक तरफ निगेटिव में होता है, समझी। यहाँ देखो देख रहे हैं। ए मीटर, ए मीटर है, सब लोग देखा करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और अब यहाँ पे तुम लोग बल्ब लगाना है, क्या करना है, बल्ब लगाना है। अब जैसे तुम लोग बल्ब लगा सकती हो, मान लो कि ऐसे करके भी लगा सकते हो, ठीक है, और इसमें ऐसे करके भी बल्ब लगा दो, तो यहाँ पे बल्ब जलने लगेगा, क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। थोड़ा दूसरा कलर लेना चाहिए, यहाँ पे बहुत छोटा है, यहाँ पे ऐसे करके बल्ब लगाओ, इसी तरह यहाँ पे बल्ब लग गया, समझ गई। अब तो यहाँ से स्विच दिया, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे करंट, हाँ बल्ब भी पीला कर देते हैं, लो पीला हो गया बल्ब, बल्ब बहुत बड़ा दे देते हैं हम, 35 वाट का बल्ब लगा देते हैं, लो बल्ब लग गया। हाँ ये ए मीटर है, ए मीटर है, क्या है, ए मीटर है। यहाँ पे सेल लगा हुआ है, यहाँ देखो प्लस है निगेटिव है, और प्लस पॉजिटिव है, और ये है, ये प्लस है, ये निगेटिव है, यानी कि प्लस पॉजिटिव माइनस निगेटिव, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बनता है, इसको बनाना है और इसके बारे में लिखना भी है थोड़ा सा। ये क्या है, किसका चित्र है, ये विद्युत परिपथ का, विद्युत विद्युत परिपथ का, पथ का, किसका चित्र है, विद्युत परिपथ का। चलो हो गया, लिखो और यहाँ बनाओ चित्र फटाक से, इसी तरह चित्र बना के लिखना है। इसका वो लिखी आंसर, किसी विद्युत धारा के, लिखो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। कहेगा कि विद्युत परिपथ क्या है, तो विद्युत परिपथ ऐसे बना के दे देना है, दिखा देना है, सर को लगे कि बच्चे को पता है बनाने के लिए, समझी, जानते हो बनाने। ये जो एरो दिए है ना, तो ऐसे ही फॉलो हो रहा है धारा, कैसे, इसी तरह, ऐसे देखो है ना, इसी तरह जाएगा, ऐसे 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 करके घूमते हुए, समझ में आ रहा है। हाँ इसी डायरेक्शन में चलता है। यहाँ देखो, ये नहीं सोचना कि काहे दे दिए हैं सर, तुम लोग का कोई गारंटी है, कुछ भी पूछ लेगी। देखिए सर सही है। हाँ वेरी गुड। क्या है इसका नाम, खाली याद रखना, विद्युत परिपथ से क्वेश्चन आएगा तो यही लिखना है, उसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, उठो लाइन में लिखो फटाक से, हमसे फटाक से लिखो, लिखो किसी विद्युत धारा के सतत तथा किसी विद्युत धारा
लिखो जल्दी। किसी विद्युत धारा के सतत, पहले तुम लिखो जो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो लिखो ना। ये वाला वो वाला क्या होता है? हम बोलिए रहे हैं तो ये वाला वो वाला क्या? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत धारा परिपथ कहते हैं। बहुत बढ़िया लिख लिए। तो विद्युत परिपथ कहते हैं। हो गया? काला जामुन बना लिया फिगर? चलो, इसी तरह वहां लिखने के लिए आ गया ना परिपथ से, तो ऐसे ही बनाना है और लिख देना है। बस कुछ नहीं ज्यादा लिखना है, एक लाइन लिखना कैसे किसको क्या कहता है, उसके बाद ये बना देगा, आराम से नंबर देगा। जैसे फिगर देख के बनाएगी ना उस तरह समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये पूछेगा, यहाँ पे शो कर देना है सेल है। ये क्या है? स्विच लगाई हो, कटकुटिया लगाती हो ना, टिक टैक टिक टैक। सेल देखी है? सेल देखो यहाँ, यही सेल है ना, जिसको हम बैटरी बोलते हैं, यही है सेल। देख लो, दिख रहा है? तो इसी सेल का बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ इसमें देखो यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, दिखता नहीं होगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, दिख रहा है सबको, और निगेटिव यहाँ है, तो प्लस हो गया। और फिर नीचे तरफ क्या रहता है? निगेटिव रहता है। तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव। तो यहाँ पे देखो है, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ निगेटिव है। तो मान लो ऐसे लगा दिए, बैटरी ऐसे लगता है, ठीक है? कैसे लगा? इस तरह से लगा दिए, समझ गई क्या? नहीं, जब इधर से माइनस है इधर से प्लस है, तो उसको कैसे लगाएगा? जिस धारा में बह रहा है, फॉलो कर रहा है, वो देख रही है एरो जैसे जैसे घूम रहा है, उसी परिपथ में लगाएगी। हम ही कहती है नहीं सर। चलो, तो इस तरह से हम लोग देख लिया सेल। अब विद्युत परिपथ कैसे बनता है इसको बना लेना है, ठीक है? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो 10 नंबर क्वेश्चन लिखो, 10 नंबर क्वेश्चन लिखो फटाक से। 10 नंबर क्वेश्चन लिखो। रोशन लिखो जल्दी। 10 नंबर। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें। दूसरा नंबर, चलो अब ये हो गया था ना सबका? अरे ये तो हो गया था ना? हाँ सर। ठीक है, चलो दूसरा लिखो। किसको क्या लिखना है? 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें। एम्पियर की परिभाषा लिखें, ठीक है? और कुछ लिख दें इसमें, और भी क्वेश्चन है इसका। क्या है पता है? हैं? देखो कह रहा है किसी परिपथ में धारा की गणना करें। यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है तो उसका हमको बनाना होगा ये सवाल टाइप का, ठीक है? क्या करना होगा? बनाना होगा ये सवाल टाइप। हाँ सही बोली, सवाल टाइप का ही इसमें होगा। इसका सूत्र क्या होता है जानते हो? देखो यहाँ 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर इक्वल टू कितना है? क्या होता है? IC बटे IC, 1C नहीं रे, IC है रे, IC होगा रे बेवकूफ। IC बटे IS होता है, वही तो IC बटे IS होता है। ये है सूत्र, ठीक है? इसको ये कह रहा है, यही निकालना पड़ेगा। जैसे क्वांटिटी में दिया हुआ है कितना? 500। कितना दिया है? 500। पहले इसको ना तुम लोग रुको, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो में कोई देखेंगे तो वो कहेंगे कैसे सर बना दिए। यहाँ से सुनो, पहले इसका क्वेश्चन पूरा लिखो। बोलो तो क्वेश्चन तुम लोग का क्या था? नहीं, हम कर लेंगे, तुम लोग हल्ला मत करो, हम ही कर लेंगे, ठीक है? देखो किसी परिपथ, फिर से लिखो, किसी परिपथ में धारा की, किसी परिपथ
में धारा, ठीक है, धारा की गणना धारा की गणना गणना करें, क्या लिखना है, करें, अरे हल्ला मत करो। यदि क्या है, यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। आवेश 10 मिनट में क्या है, 10 मिनट में, ये हल्ला मत करो, मिनट में होकर गुजरता है, मिनट होकर गुजरता है, मिनट में होकर। ठीक है, अब इसको बनाना है। चलो हल्ला मत करो, बोल रहे नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? सुनाया उन्हें नहीं देता है क्या? बोल रहे हैं तो साइंस बना रहा है। टाइम कितना है? यहाँ देखो क्वांटिटी 500 है, टाइम कितना है? 500। टाइम नहीं क्वांटिटी, क्वांटिटी 500 है, टाइम कितना है? यहाँ देख नहीं रहे, 10 मिनट है, 10 मिनट है, कितना है? 10 मिनट है, 10 मिनट हो गया। अब इसको कैसे गुना करेगी? अब इसको सेकंड में ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हो बताओ? 10 गुना 60 से क्या करते हो? बोलो, हाँ गुना करती है, तो ये कितना हो गया? 600 हो गया। 10 को 60 से गुना करेगी तो कितना होगा? 600 सेकेंड हो गया। समझी? 10 मिनट में कहेगा कितना सेकेंड? तो 600। क्या बोले? तुम लिखते रहो जाओगी और फिर नहीं समझ पाओगी। जब समझा रहे हैं तो तभी लिख रही है, फिर उसके बाद लिखाएंगे तो बैठ जाएगी। बेवकूफ, अभी भी नहीं मान रही है। तुमको पहले लिखना है तो लिख ही लो, बस समझा रहे हैं तो तुम यहाँ समझेगी तब क्या? तुम क्वेश्चन लिख रही थी, जब लिखाते हैं तो तब नहीं लिखती है। जब हम कह रहे हैं कि यहाँ समझ लो, उसके बाद लिख लोगे अपने से, तब भी नहीं समझ में आता है। अभी पूछ दिए कि कैसे हुआ ये, तो फिर बोलेगी कि हमको नहीं पता। 1 सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 10 सेकंड में, 10 मिनट में, तो वही तो बात है वहां, तभी ना गुना किया। हाँ, तो जो नहीं समझा उसको बोलो। अब देखो धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर क्या होता है? सूत्र बताओ तो, किसी को पता है? धारा बराबर आई जिसको बोलते हो, देखो आई जिसको बोलते हो धारा कहते हो, धारा है ना? हाँ, तो इसका बराबर क्या होता है? सूत्र आवेश बटे समय, समय, ठीक है? जिसको कैसे लिखते हो? Q बटे T, क्वांटिटी बटे टाइम। तो टाइम कितना हो गया? देखो यहाँ तुम्हारा, देखो कितना हो गया? 560 हो गया। टाइम तुम्हारा ये हो गया 600। टाइम कहाँ है? 600 नीचे लिखेंगे। और टाइम टोटल क्वांटिटी कितना था? 500। क्या था? 500। यहाँ 500 लिखेंगे। अब कटाओ, कटेगा? कटेगा कैसे होगा? कटाओ, 2 0 2 0 कटाओ, उसके बाद कटाओ, हैं? 5/6 होगा। उसको और नहीं कटाओगी? कैसे नहीं कटेगा? दशमलव में ही लाना है। हाँ, तो भाग करो, जल्दी करो, इसको इससे भाग दो। 5 को 6 से भाग दो जल्दी। देखते हैं तुम लोग क्या करती है। ये आंसर आएगा 0. हाँ बोलो बोलो बोलो, बताओ जल्दी। एम्पियर, ये आंसर आना चाहिए। बताओ किसका आंसर आ रहा है? उतार लिया रे? 1.2 आया। तुम्हारा कितना आया? कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ? पहले ही पॉइंट खाएगा, तभी जाके वहां पे 0 होगा। समझ में आया?
और इसके बाद यहाँ पे बच गया सिर्फ 1, तो यहाँ पे 10 मतलब डाले, यहाँ पे 0 हो गया। अब वो बस हो गया, समझ में आ गया तुमको। भाग देने नहीं आता है। पहले तो 6 में 5 घटा दिया। पहले हम बोले कि 5 को 6 से भाग दो, 5 में 6 से भाग देना है, तो कैसे देगी? तुम लोग गलती कर रही है। यहाँ दिख नहीं रहा है कि 5 को हम 6 से भाग करेंगे, हैं? हाँ तो करो ना, तो वही होगा। कितना हुआ आंसर बताओ, भागफल कितना है? हैं? तो 0.83 यहाँ नहीं है आंसर, तो ये क्या है? 0.83 है ना एम्पियर, यही आंसर हो गया। समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया समझ में? आ गया ना? तो इसी तरह बनाना है। चलो लिखो, इसका डिफिनेशन लिखो, उतारो जल्दी, छोटा कर दें। हाँ बिल्कुल उतारना होगा, वहां से नहीं तो कहां से? हैं? वो तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन लिखो ना। यहाँ से तुम लोग, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो तुम लोग। इतना सा, कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा। लिखो जल्दी। इतना देर से लिख रहे थे, अभी बैठी है, अभी झाल बजा रही है। जब तुमको पहले दिखाओ क्या लिखी है। चलो T बराबर 10, टाइम है 10 मिनट, MIN, मिनट नहीं हुआ। लिखो जल्दी, लिखो। दिनेश लिख रहा है, तुमको याद हो गया? कोई बात नहीं, रुको पूछेंगे तुमको भी। अब इसका परिभाषा लिखेगी, तो उसका परिभाषा लिखेगी ना, तो एम्पियर लिख के डैश देना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि एम्पियर निकालना है इसका। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा लिख रहे हैं ना, एम्पियर में ही आंसर लिखा है, निकला हुआ है, देखो है ना। ये आंसर नहीं समझना, इसको एम्पियर बोलता है। ए इसका प्रतीक है, ठीक है। हाँ एम्पियर, यहाँ देखो आंसर ये लिखा हुआ है। टेंशन वो नहीं कि तुम एम्पियर को ए समझ के आंसर समझ लेना, समझ गई? तुमको फिजिक्स क्या आसान लगता है? फिजिक्स में जितना सूत्र और अथी होगा ना, तुमको मैथ में नजर आने लगेगा। इसी में मैथ, समझ गया? इसी में मैथ नजर आने लगेगा तुम लोग को। हो गया? लिखो, चलो लिखो। अब यहाँ देखो क्या करना है। जैसे ये डिफिनेशन लिख लिया ना, उसके बाद क्या करना है जानते हो? देखो यहाँ ऐसे एम्पियर, जैसे कि वहां से आंसर लिखा ना, तो एम्पियर लिखना है। क्या लिखना है? एम्पियर लिख के, एम्पियर रे इफ यू डोंट नो, एम्पियर लिख के, यानी कि 1 एम्पियर लिखो या एम्पियर लिखो। एम्पियर लिख के डैश ऐसे दे के आंसर लिखना है। ठीक है, डिफिनेशन, परिभाषा जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो लिखो। यदि परिपथ के किसी बिंदु से प्रति सेकंड, यदि लिखो, ये लिखे नहीं, ये नहीं लिखेगी, उसके बाद डैश देने जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसी के बारे में लिखाना है, इसी के बारे में लिखाना है। ठीक है, हो रहा है? यदि परिपथ के किसी, लिखो, यदि परिपथ के किसी, लिखो, यदि परिपथ के किसी बिंदु से, किसी बिंदु से, परिपथ से किसी बिंदु से प्रति सेकंड 1 कूलम, प्रति सेकंड 1 कूलम, प्रति सेकंड 1 कूलम, प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश संचरित हो रहा हो, आवेश संचरित हो रहा हो, समझा?
आवेश संचरित हो रहा हो तो उसे धारा उस धारा को लिखना, तो उस धारा को एम्पियर कहते हैं, तो उस धारा को एम्पियर कहते हैं। हाँ, एम्पियर, 1 एम्पियर वही तो है, कोई इशू नहीं है, 1 एम्पियर कहो या एम्पियर कहो, ठीक है, एम्पियर कहते हैं इसका। उसके बाद लेकिन एग्जाम में क्या करना है, पहले परिभाषा लिख लेना है, उसके बाद ये तो बनाना है, ठीक है। जैसे ये पहले लिखा है ना, इसका परिभाषा ऐसे दे के लिखना है, उसके बाद क्या करना है पता है, उसके बाद ये बनाना है, ठीक है। हाँ, तो वो सही होगा, क्यों कि अब तुम पहले ये बता देगी, तुम उसके बारे में डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हो कि क्या बना रहे हो, तो कैसे होगा। हम क्यों ऐसे ही लिखे पहले, तभी ताकि तुमको पता चले। अब फिर तुम यहाँ डायरेक्ट मान लो हम ये तो नहीं लिखते क्वांटिटी, ठीक है, फिर पूछता ना सर 500 कहाँ से आया, पूछता ना, फिर हम ये 10 मिनट नहीं लिखते, तुम पूछती कि सर 10 कहाँ से आया। तो इसलिए तुमको हम क्वेश्चन पहले दे दिए कि तुम देखो क्वेश्चन में ही है, तभी हम आगे ये बना रहे हैं। सिर्फ हमको क्या है, बनाना है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको बनाना है। यहाँ पे तुमको 800 दे देगा, यहाँ पे तुमको 5 मिनट दे देगा, कोई दिक्कत, 5 मिनट देगा तो तुमको 5 गुना कर देना है 10, सॉरी नहीं 5 मिनट है ना, तो 5 गुना 60 कर देना है, तो 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा। 300 को गुना करना है, यहाँ 800 रहेगा तो 800 को भाग करना है। समझ गई ये ठो वाला बात, कहाँ गया ये ठो, समझ गई। यही तो है धारा का सूत्र, धारा का आवेश क्या है, ये आवेश बटे समय, यही तो लगेगा इसमें, समझ गई, एम्पियर निकालने के लिए। चलो आगे लिखो दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया, चलो आगे बढ़ो, दूसरा लिखो। लिखो घरेलू विद्युत, 26 नंबर लिखो। चलो आज का क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं दूसरे दिन, ठीक है। तुम लोग वीडियो देखना और सबको शेयर कर देना, लाइक करवा देना, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करना। रितु कितना बार नहीं करना, एक ही बार करना है, बार बार करेगी तो पता चला कि एको बार नहीं हुआ है, समझी। बार बार लाइक एक वीडियो कहाँ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू सबको।